हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज हम करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 है, उसकी एक्सरसाइज 1.3 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 16, ये जितने भी इसके डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं मैंने सारे लिख दिए। ठीक है, सारे आपको आसानी के साथ कराए जाए। जो बाकी क्वेश्चन हैं वो बड़े आसान है। ठीक है, आपने उनको खुद ट्राई कर लिए। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक है, इसमें है क्या? 2x4 इज इक्वल टू 9x स्क्र माइनस 4। तो इसको सॉल्व करना है आपने, क्वाड्रेटिक से कर लें, किसी भी तरीके से कर लें, ज़रूरी नहीं क्वाड्रेटिक लगाएं। लेकिन आमतौर पे क्योंकि चैप्टर रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक है तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बना सकते हैं। ठीक है, और जाके उसको समन प्रोडक्ट से भी, फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। मेजर मकसद है इसका सॉल्व। जब भी लिखा होगा ना सॉल्व, तो उसका मतलब होता है जो वेरिएबल है ना उसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी। क्या करना आता है? वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। जब वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, तो इसको कोशिश करके हमने क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लेके आना है। तो ये देखें, ये तो पावर 4 है। ठीक है, तो हमने इसको स्क्वायर के फॉर्म में लेके जाना है। जो मैक्सिमम पावर हमें इक्वेशन के अंदर नजर आए वो स्क्वायर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो 4 है, तो हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। जितने भी क्वेश्चन है आप देखेंगे कि डिफरेंट फॉर्म्स की फॉर्म ऑफ इक्वेशंस आएंगी और हम उनको क्वाड्रेटिक में करते जाएंगे। ठीक है, लेकिन फिर मैं आपको बोलता हूँ ये एक्सरसाइज टफ है, आपको बार बार करनी है। ज़्यादातर क्वेश्चंस मैंने कर दिए हैं, जो आसान वाले हैं वो आपके लिए छोड़े हैं। आप प्रैक्टिस करें, नहीं आएगा तो आप कमेंट से या फ़ोन करके पूछ भी सकते हो। ठीक है, प्लस ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। ठीक है, उसके लिए आपका कुछ खर्च नहीं होता, जो बनाने वाले उनको अप्रिसिएशन मिलती है। तो इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, सपोज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। क्या कर लिया मैंने? ये जो एक्स स्क्वायर है ना इसको मैंने वाई के बराबर सपोज कर लिया। अब मैं क्या करूंगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है जी, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आ जाएगा। डन। तो ये एक्स 4 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? वाई स्क्वायर। डन हो गया। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर 1 है ना, इसको इसके अंदर मैं वैल्यूज प्लेस कर देंगे। तो पुटिंग वैल्यूज इन 1। ठीक है जी, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 2x4। क्या लिखा हुआ है? 2x4। ठीक है, अब x4 की जगह मैंने क्या लगा दिया? वाई स्क्वायर। क्या लगा दिया? वाई स्क्वायर। ये देखो x4 है ना, तो मैंने इस x4 की जगह क्या लगा दिया? वाई स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या है? इज इक्वल टू 9। अब ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह मैंने क्या लगा दिया? वाई। डन। ठीक है, और -4। अब ये देखो, ये जो इक्वेशन थी उसमें मैक्सिमम पावर 4 थी। अब हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया मैक्सिमम पावर 2 में, जो कि क्वाड्रेटिक की एक शेप है। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देंगे। अगर आप चाहो तो इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिख सकते हो। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दो ये वाली इक्वेशन, ये सारे इधर, सारा कुछ इधर आ जाएगा। उसके बाद आप इसको यही प्रोसेस कर सकते हो, या जैसे मैंने किया है अगला हम क्वेश्चन में पहले ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अब इसको स्टैंडर्ड में ले आओ। क्या आएगा? 2y स्क्वायर -9y +4 इज इक्वल टू 0। अब ये बिल्कुल एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अगर आप इसको करते हो उससे, क्या इसको बोलते हैं, सम प्रोडक्ट मिड टर्म ब्रेकिंग से, तो 2 4 ज़र कितना देगा? 8। 2 4 ज़र कितना देगा? 8। उससे भी कर सकते हो। और उसके पेयर क्या बनेंगे? एक -8 बनेगा, एक -1 बनेगा। तो ये इसके पेयर बन जाएंगे। ठीक है, तो इसके पास आपके पास सम कितना बनता है? सम बनता है जी -9। ठीक है, जो मिडिल टर्म होती है ना, ये सम होता है। ये जो इसके साथ दिखा होता है ना, ये सम होता है। और प्रोडक्ट क्या होता है? इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो प्रोडक्ट आप ले निकाल लो इधर से, वो बनेगा +2 और +4 को मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें ना साइन का ख्याल रखना पड़ता है। तो +8 बन गया। क्या बन गया? +8। फिर मैं बोलता हूँ आपको सम क्या आता है? जो भी आपके पास हाफ पावर्ड होती है, ये स्क्वायर है ना, इसका हाफ पावर 1 होगी। ठीक है, तो इसको कोफिशिएंट -9 सम बन गया। ठीक है,
अगर आप प्रोडक्ट लेते हो तो आपको इसके कोफिशिएंट को इसके लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ता है साइन के साथ, तो ये आपके +8। अब 8 को आपने इस तरह से ब्रेक डाउन कर देना है, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। तो जो पहला पेयर बनेगा वो बनेगा 2 इंटू 4, पहला पेयर का बनेगा 2 इंटू 4, ठीक है। दूसरा पेयर बनेगा 4 इंटू 2, वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। और तीसरा बनेगा 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 इंटू 1। इसमें से देखो पहला जो पेयर है ना 2 इंटू 4, उनको हम प्लस करेंगे तो 6 आएगा, माइनस करेंगे तो 2 आएगा। हमें क्या करना चाहिए, -9, तो ये तो आ नहीं रहा, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद इसको भी करोगे, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। अब हम इसको करते हैं ना 8 इंटू 1, तो हमें 9 नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, -8 रख लेते हैं और -1 रख लेते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, तो प्रोडक्ट आपके पास +8 आ जाएगा। तो ये हमारी बात सही हो गई, ये मिल गया हमें, मिल गया ना, ठीक है। अब हमने सम लेना है, तो सम के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो -9 आ जाएगा, ये भी हमें मिल गया, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आए तो फिर आप इसको अप्लाई कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो हम इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं जी। ये आएगा 2y² -8y -1y +4 = 0। देखिए हमने क्या किया, ये जो -9 था, ये वाला -9 इसको ब्रेक कर दिया, ये मिडिल में था, तो मिड टर्म ब्रेकिंग, मिडिल टर्म ब्रेकिंग, इस मिडिल टर्म को हमने ब्रेक करके -8 और -9 दो हिस्से बना दिए, ऐड करोगे तो -9 ही बनेगा। ये हमने इधर आपको रफ वर्क में, हेल्पिंग कॉलम में सब कुछ शो करा दिया, ठीक है। अच्छा जी, तो अब आप इसमें से कॉमन ले लो, 2y² -8y में से क्या कॉमन है जी, 2 भी कॉमन है और y भी कॉमन है। इसमें से क्या चीज़ बच जाएगी, इसमें से बच जाएगी y, ठीक है। -8 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4, ये y तो बाहर चला गया, वह खत्म हो गया। इसमें से पहला साइन माइनस कॉमन लो, और दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 ले लो, ठीक है। इधर से बच जाएगा y, और प्लस माइनस -4 = 0, तो एक दफ़ा y -4 = 0 आएगा, ठीक है। ये कॉमन आया दोबारा, और एक दफ़ा आएगा 2y -1 = 0। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं जी, आइदर ये जो है y -4 = 0, और साथ में लाइन लगा देते हैं जी, 2y -1 = 0। समझे बात की है कि ये दोनों जीरो है ना प्रोडक्ट, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे जीरो, तो इसमें लाजमी कि एक जीरो, अगर जीरो नहीं होगा तो ये नहीं आ सकता, इसलिए हमने y -4 को भी जीरो के बराबर सपोज कर लिया। अगर ये जीरो नहीं है तो फिर ये जीरो होगा, या दोनों जीरो होंगे फिर ही जीरो आएगा, या ये जीरो हो या ये जीरो हो या दोनों जीरो हो फिर जीरो आता है, ठीक है। चलो जी, अब हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये 4 आ जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो ये 1 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, फिर y 1/2 हो जाएगा। अब इक्वेशन या क्वेश्चन हमारा y में तो नहीं था, वो तो था x में, तब हमें क्या करना पड़ेगा, y की वैल्यू दोबारा इन टर्म्स ऑफ x लगाना पड़ेगा, तो रिप्लेसिंग y, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। अब y की वैल्यू देखो किसके बराबर था, y किसके बराबर था, x² के, तो हमने इसकी जगह क्या लगा दिया, x² = 4, इधर भी क्या लगाएंगे y की जगह, x² = 1/2, डन जी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो लिख सकते हो टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। जब आप स्क्वायर रूट लेते हो तो इसका आ जाएगा x, इसका +-2 आ जाएगा, जब इसका आप स्क्वायर रूट लोगे तो इधर x आ जाएगा, इधर +-1 का स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा, 2 का आएगा नहीं, तो वैसे का वैसे लिखना पड़ेगा। तो इसका जब हम फॉर्म देंगे तो इस तरह से सोल्यूशन सेट में दे देंगे, वो लिखेंगे हम +-2 और +-1/√2। अगर आप चाहो तो इसको एक्सपैंड करके भी लिख सकते हो, वो लिखोगे तो फिर आप लिखोगे +2 -2 +1/√2, ठीक है, और -1/√2,
तो ये किसी भी फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। आप इसको ज़रा देखो, स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं ज़रा इसको रब कर देता हूँ, फिर अगला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ना, ये ज़रा टफ है, तो आप इसकी ना प्रैक्टिस करना बार बार। देखो ना, मैंने दूसरा किया, आप पहला खुद करना, ठीक है। पहला करोगे तो ये हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। याद रखो, मैथ्स गेम ऑफ प्रैक्टिस है, बार बार करने से आएगा। बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये नहीं आएगा। डस्टर की बजाय मैंने इसमें कपड़ा ज़रा इस्तेमाल किया है, और मुझे लगता है कि कपड़े से ज़्यादा बेहतर ये बोर्ड आपका साफ़ हो जाता है डस्टर की निस्बत, ठीक है। अब ये भी हमें नहीं चाहिए, इसको रब कर, ठीक है जी। अभी हमने कौन सा किया इसका क्वेश्चन नंबर, अभी हमने किया इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। लो जी, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा हुआ है जी आपके पास 5x की पावर 1/2। ये क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, और लिखा हुआ 5x पावर 1/2, ठीक है, इज इक्वल टू 7x4, ठीक है, -2। 5x 1/2 इज इक्वल टू 7x 1/4 -2। मैंने कोशिश की कि आपको सारे के सारे टफ वाले क्वेश्चंस कर दूं, ठीक है, और आसान वाले आपके लिए छोड़ देंगे, ठीक है। तो आप उनको खुद प्रैक्टिस करना। अब इसके लिए करेंगे क्या, जिस तरह पहले मैंने उसको सपोज करके सॉल्व किया था, बाद में मैंने इसको किया था स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करना सिखा देते हैं। तो क्या आएगा जी, 5x 1/2 -7x 1/4 +2 इज इक्वल टू 0। क्या किया मैंने, सारा कुछ उस तरफ चला गया, ये इधर प्लस का तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिखी गई है। अब लीस्ट पावर ये है कि ये है 1/2 छोटा है, ये 1/4 छोटा है। याद रखो, अगर ओवर में है तो जिसके नीचे बड़ा होगा डिनोमिनेटर, वो टर्म छोटी होती है, तो ये छोटी टर्म है, ठीक है। हम क्या करेंगे, सपोज x पावर 1/4 इज इक्वल टू y। एक्स पावर 1/4 को किस बराबर ले लिया, y के बराबर। अब हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। एक्स 1/4 इधर आ जाएगा, इसके ऊपर 2 आ जाएगी, इसके ऊपर 2 आएगी, तो ये आपके पास जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 और 4 हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये इससे कटेगा, ठीक है जी। तो एक्स की पावर 1/2 हो जाएगी, इक्वल टू वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखो, ये जो 1 आई है ना हमारे पास, इसको हम इससे रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो पुटिंग the values of x in terms of y, ठीक है जी। तो हमने क्या किया, जितनी भी x लिखा हुआ है उसको y से रिप्लेस करना है। अब ये देखो, पहला क्या लिखा हुआ, 5x की पावर 1/2, तो हम 5 लिखेंगे जी। जहां x 1/2 लिखा हुआ है उसको ढूंढेंगे कहाँ पे, ये देखो लिखा हुआ ना x/2, तो इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, वाई स्क्वायर। समझ लगी बात की, ये क्या लिखा हुआ था, 5x पावर 1/2, तो x 1/2 की जगह मैंने क्या लगा दिया, वाई स्क्वायर। इधर मैं लिख दिया पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू प्लेस की इन टर्म्स ऑफ y, y की सूरत में, ठीक है। तो y है उस चेंज हो गया। आगे माइनस है, माइनस लगाएंगे, 7 है, 7 लगाएंगे। अब लिखा हुआ x 1/4, एक्स 1/4 को हमने सपोज किया किसके बराबर, y के, तो y लगा देंगे, +2 लगा देंगे, तो इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन थी, ठीक है, ये जो इक्वेशन आपको नजर आ रही है, ये किसी भी तरीके से आपको क्वाड्रेटिक नहीं लग रही थी। अब देखो लग रही कि नहीं, मैक्सिमम पावर क्या आती है, 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 2 हो। तो हमने जो वेरिएबल है वो
इधर y का यूज़ किया सपोज के बाद में मान को x में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहला काम इसको स्टैंडर्ड में लिखो या इसको सपोज करके बाद में स्टैंडर्ड में लिख दो, जिसने पिछले साल में किया। तब हमने क्या किया, इसको स्टैंडर्ड में लिखा, ये चीज़ उधर गई, इधर प्लस का तो उधर जाके माइनस हो गया, इधर माइनस का तो उधर जाके प्लस हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने इसका स्क्वायर लिया, जब स्क्वायर लेंगे तो पावर बाहर लिखेंगे जी, तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 1 2 ओवर 4, 2 1 2 2 2। ठीक है, तो एक्स की पावर 1 ओवर 2 आएगी, ये स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद जो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वाई इन इक्वेशन नंबर 1 कर लो, इन इक्वेशन 1, और आसान हो जाएगा। ये जो 1 है इसमें हमने जहां जहां एक्स नजर आता है उसको हमने वाई से रिप्लेस कर दिया। तो एक्स की पावर 1 ओवर 2 थी, एक्स की पावर 1 ओवर 2 किसके बराबर आएगी, वाई स्क्वायर के, तो 5 ऐसे का वैसे लिखा, ये वाई स्क्वायर हमने एक्स की पावर 1 ओवर 2 की जगह लिख दिया। डन। आगे -7 लिखा। ठीक है, ये फिर x 1 ओवर 4 था तो उसकी जगह हमने y लगा दिया, +2 लिखा। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको आप वो भी लगा सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्म में भी लगा सकते हो, मिड टर्म ब्रेकिंग भी कर सकते हो। अगर आप मिड टर्म ब्रेकिंग करते हो तो इसका पेयर क्या है, 5y स्क्वायर -7y +2 = 0। तो इसमें जो सम बनता है आपके पास वो क्या बनता है, सम आपके पास बन जाएगा बीच वाले टर्म -7, सम क्या बनेगा -7। प्रोडक्ट आप देखते हो तो +5 को +2 से मल्टीप्लाई करते हैं, +5 और +2 को मल्टीप्लाई किया तो +10 बन गया। डन। अब आपने 10 को ब्रेक करना है। ठीक है, इस तरह से रिपीटेड डिवीजन से दो हिस्सों में, 2 5 10। तो मुझे लगता है ये पहला ही पेयर आपको सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम दोनों को माइनस कर रखें, आपके पास क्या आता है प्रोडक्ट, प्लस का 10 आ जाता है। डन जी। और जब इन दोनों को ऐड करते हैं हम तो आपके पास -7 आ जाता है, जो कि आपके सम के बराबर है और ये आपके प्रोडक्ट के बराबर है। तो इसका मतलब हम ये जो जहां -7 लिखा है उसको मिड टर्म ब्रेक करके -2 और -5 लिख सकते हैं। तो हमने इधर क्या किया जी, 5y स्क्वायर -2y, ठीक है जी, -5y +2 = 0 कर दिया। ये कि ये -7 था उसको -2 और -5 लिख दिया, -2 और -5 लिख दिया। डन। अब इसमें से आप कॉमन लोगे तो क्या कॉमन आएगा आपके पास, अगर आप देखते हो तो आपके पास कॉमन आएगा जी 5, ब्लॉक कर देते हैं। चलो जी, क्या कॉमन आएगा जी, आपके पास कॉमन आएगा y, क्या कॉमन आएगा y दोनों में से, तो 5y -2 रह जाएगा। इधर से देखते हो तो -1 कॉमन आएगा। ठीक है, तो 5y ये प्लस माइनस -2। अब देखो मैंने इसमें से कॉमन लिया, y कॉमन लेंगे तो अंदर 5y -2 रह जाएगा, इसमें से -1 कॉमन लेंगे तो 5y -2 रह जाएगा। उसके बाद आप इसको क्या करो, फिर कॉमन ले लो 5y -2। ठीक है, और साथ में और क्या आएगा जी, इधर से क्या बचा y -1, ये 5 -2 कॉमन आ गया, जैसे y रह गया, जैसे 1 रह गया। एक दफा इधर 5y -2 = 0 और y -1 = 0। डन। ये आपका रफ है, इसको आप साइड पे रख दो। ठीक, अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे इधर से, तो 5y = 2 हो जाएगा, और इधर जाएंगे तो y = 1 हो जाएगा। अब यहाँ से y की वैल्यू क्या निकलेगी, 2/5। डन। ये 5 उधर जाके डिवाइड कर देगा। अब क्वेश्चन तो हमारा y में नहीं है, क्वेश्चन तो हमारा x में है, तो हम क्या कर देंगे, रिप्लेसिंग y with its value in terms of x। तो हमने x की फॉर्म में जहां पे भी y लिखा होगा तो y किसके बराबर सपोज किया हुआ, सपोज y = x की पावर -1 और 4 था, तो हम इधर क्या लगा देंगे, x की पावर 1 ओवर 4 = 2 ओवर 5, और इधर क्या आएगा जी साथ में, इधर अगर हम ऐसे जाएंगे, ठीक है, तो इधर क्या आएगा जी, फिर x की पावर 1 ओवर 4
इज इक्वल टू 1 आ जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, जहां y लिखा था वहां क्या लिख दिया, x की पावर 1/4, जहां y लिखा था वहां क्या लिख दिया, x की पावर 1/4। अब हम इसका क्या करेंगे, पावर 4 ले लेंगे ताकि ये कर जाए। तो टेकिंग की जगह रेजिंग भी लिख सकते हो, पावर 4, ठीक है, ऑफ बोथ साइड्स। दोनों इक्वेशंस के हमने ऐसे कर दिया, तो इधर क्या रहेगा जी, x की पावर 1/4 था, इसकी पावर ऑफ 4 ले लो, इधर भी 2/5 था, इसकी भी पावर 4 आ जाएगी। इधर जब आओगे, ठीक है, x की पावर 1/4 थी, इसकी पावर 4 ले ली, और इधर भी 4 ले ली। ठीक है, अब ये 4 और 4 आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ के पास x आ जाएगा, ये 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 आ जाएगा। तो ये बेसिकली 2 की पावर 4 आप कैलकुलेटर से करोगे तो 2 2 2 2 आएगा, और नीचे 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 आएगा, जो कि बराबर होता है आपके पास 16/625। इसको करोगे, ठीक है, तो ये क्या रहेगा आपके पास, ये कट गए, x इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। ठीक है, अब आपने इसका सोल्यूशन सेट लिख देना जी। आपके पास इस तरफ क्या आया था, 16/625, और इधर क्या आया था जी, 1। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, को मुश्किल हो तो बार बार रिपीट करके देखो, फिर भी समझ नहीं आए तो कांटेक्ट करो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।